गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 में अपन क्वेश्चंस करते हैं। इस एक्सरसाइज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी रिवाइज कर लिए होंगे, है ना। तो देखते जाओ। इस क्वेश्चन में 4 अपन ने बाहर लिया, अंदर बचेगा e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। यहां पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 4 ऐसा का ऐसा, इसका लास्ट क्लास में चेन रूल से मैंने बताया था, e की पावर कुछ भी लिखा हो उसे अपन क्या पढ़ेंगे, e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। फिर अपन ने यहां पर गलती से किससे पढ़ा है, 3x को, तो 3x को डिफरेंशिएट करने के बाद में अपन यहां पर क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो 3 का मैंने यहां पर क्या कर दिया, डिवाइड। प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, x प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे ही मिलेंगे अपने को क्वेश्चन। अब देखो, इंटीग्रेट x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इस x स्क्वायर का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, तो ये आएगा x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1 dx। तो ये हो जाएगा यहां पर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c यहां पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों लगाते हैं, इसका प्रूफ जो है आपको 1-2 लेक्चर्स के बाद में समझ में आएगा, इसलिए उसी टाइम पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप हर क्वेश्चन के एंड में जो आंसर आता है वहां पर आप क्या लगाओगे बेटा, प्लस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, 2 ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस का c। ये आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले यहां पर अपन a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x, बीच में प्लस का साइन, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन रूट x का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन x माइनस 2, a की जगह क्या है, रूट x, तो ये रहा रूट x इंटू b की जगह क्या है, 1 अपॉन रूट x, तो ये रहा 1 अपॉन रूट x। तो यहां पर रूट x से रूट x चला गया, तो ध्यान दीजिएगा x इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log x माइनस 2, इस 1 का इंटीग्रेशन अपन पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा x, और साथ में यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस का c। ठीक है, अब इसी टाइप के क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 7.1 में दे रखे हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चन करवाता हूं मैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, सबसे पहले देखो न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है, 2, नीचे एक टर्म
तो यहां पर देखो ऊपर भी x है, नीचे भी x है। अपन ने इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला तो अभी पढ़ा नहीं है, मतलब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर खास बात है। तो खास बात को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, तो एक बार एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के अपॉन में लेकर गए और एक बार एक्स स्क्वायर को 1 के अपॉन में लेकर गए। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये रहा dx। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद x का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा माइनस, अब देखो ये क्या है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा किसका है, x की पावर n का पढ़ा है, अपन ने 1 अपॉन x की पावर n का नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इफ यू डोंट माइंड x की पावर -2 लिख दो, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे, सही लिखा है। तो देखो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x की पावर -2, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x की पावर -1 अपॉन में -1 और प्लस का क्या लगाएंगे यहाँ पर c। अब इसे थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये x की पावर -1 को इफ यू डोंट माइंड क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन x और प्लस का c, क्या आ गया अपने पास में, आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप के अपन क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा है 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, मेरे हिसाब से क्या होगा x की पावर 5, आपके हिसाब से भी यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, प्लस इसका इंटू बाय इसको कर दिया। अब x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में, तो मेरे हिसाब से क्या बन जाएगा ये 1। तो ध्यान दीजिएगा 4x की पावर 5 का इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x प्लस c। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये थोड़ा कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, 2 3 6, तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा, 2 अपॉन 3 x की पावर 6 प्लस x प्लस c। तो ये तो अपन ने क्वेश्चन पढ़े अलजेब्रिक वाला, अलजेब्रिक मतलब जिसपे सिर्फ x था। अब अपन बात करते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जहां पर यूज होंगे उन क्वेश्चंस को देखो किस तरीके से करेंगे। इंटीग्रेट 5 cos x माइनस 3 sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो 5 कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा बताओ, अपने मन में सोचो क्या आता है, कल रात को पढ़ा था ना, cos x का क्या होगा sin x माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x विथ माइनस sin,
और ये प्लस का सी लग गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेट 5 sin x minus 2 root x plus 3 e की पावर x dx। ये रहा क्वेश्चन जैसे। तो ये हो जाएगा यहां पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये। तो देखो 5 sin x का cos x विद माइनस साइन माइनस 2, इस रूट x को अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1/2 लिख सकते हैं क्या? तो फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3 e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x और प्लस क्या लगा देंगे अपन, c। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, -5 cos x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा बेटा, x की पावर 3/2 और अपॉन में भी क्या हो जाएगा 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बाहर 2/3 प्लस 3 e की पावर x प्लस c, और थोड़ा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं -5 cos x माइनस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस 3 e की पावर x प्लस c। ठीक है, ये आप सारे क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो लेकर ये मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है।